हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लाइन सेगमेंट्स पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट सीखे थे ज्योमेट्री के, तो उसका बेसिक कंसेप्ट का पहला जो कंसेप्ट है वो है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, लाइन हमने सीखा था। लाइन क्या होती है? एक इनडेफिनिट लाइन, ठीक है। यहाँ हमने ए पॉइंट दे दिया और ये बी पॉइंट, तो ये लाइन हो गई। अब इसमें से लाइन सेगमेंट निकालना है। तो सेगमेंट का क्या मतलब होता है? लाइन सेगमेंट इज ए मतलब एक पोर्शन। मान लीजिए यहाँ से है और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, P एंड Q। तो P और Q क्या हुआ? वो हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। यानी एक, जैसे P और Q हो गया 5 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो लाइन सेगमेंट की एक फिक्स लेंथ होती है। लाइन की फिक्स लेंथ नहीं होती। लाइन तो हमारी इनडेफिनेट तक मतलब अनंत तक जा रही है, लेकिन लाइन सेगमेंट उसमें से लिया गया एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, P एंड Q, और जिसकी एक फिक्स लेंथ होती है, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। इसका मतलब कि लाइन सेगमेंट्स दिए हैं हमें अलग अलग, तो उनको उनको हम कंपेयर कैसे करेंगे, उनकी हम तुलना कैसे करेंगे। तो इसमें कई मेथड होती है। पहली मेथड होती है बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ देख के हमें पता लगाना है ना। जैसे मान लीजिए एक लाइन हमारी ये है और दूसरी लाइन हमारी ये है। एक लाइन हमारी PQ है और दूसरी है ST। तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि हम ऑब्जर्व करके ही पता लगा सकते हैं कि PQ लाइन छोटी है और ST लाइन बड़ी है। तो ये PQ लाइन क्या है? स्मॉल है, और ये बिग लाइन है। ओके, तो कंपैरिजन हम सिर्फ देख के भी कर सकते हैं। दूसरा आता है बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का क्या मतलब होता है कि किसी भी लाइन को हम ट्रेसिंग पेपर पे बनाकर, मान लीजिए एक हमने लाइन यहाँ बनाई, एक लाइन हमारी ट्रेसिंग पेपर पर बनी हुई है इस तरह से। ये देखिए, ये होता है ट्रेसिंग पेपर, जिसको अगर हम यहाँ रखें तो नीचे वाली लाइन भी हमें दिखती है। तो हम अगर इस लाइन को, मान लीजिए ये AB है, ट्रेसिंग पेपर वाली लाइन AB है, और पेपर पे जो हमने लाइन ली है वो है PQ। अब हमें इससे कंपैरिजन करना है कि PQ लाइन बड़ी है या AB लाइन बड़ी है। तो हम इसके पॉइंट से इसके पॉइंट पे, P पॉइंट पे हम A को रखेंगे और ऐसे इसके ऊपर रख के देखेंगे। तो AB लाइन हमारी छोटी दिख रही है, बल्कि नीचे की PQ लाइन है वो बड़ी है। तो इस तरह से हम ट्रेसिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं लाइन सेगमेंट्स को। थर्ड मेथड आती है हमारी यूजिंग अ डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है? ये देखिए, दिस इज कॉल्ड डिवाइडर। इसको हम डिवाइडर कहते हैं। तो इससे हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो जैसे मान लीजिए हमने एक ये लाइन खींच ली और एक कोई दूसरी रैंडम लाइन खींच ली, ठीक है। अब इसको हमने PQ दे दिया नाम, इसको AB दे दिया। अब हमें पता लगाना है कि PQ बड़ा है या AB। तो PQ पे हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हमने ऐसे रखा डिवाइडर को, और सेम लेंथ को हमने यहाँ कंपेयर किया। तो ये तो बहुत छोटा है, यानी AB लाइन हमारी बड़ी है, PQ लाइन छोटी है। तो इस तरह से हम इन तीन मेथड से लाइन सेगमेंट्स को
कंपेयर कर सकते हैं। तो पहली है हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरी है ट्रेसिंग मेथड और तीसरी है बाय यूजिंग अ डिवाइडर। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है इसमें मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, यानी किसी भी लाइन सेगमेंट हमारा दिया है कोई भी, तो उसको हम मेज़र कैसे करेंगे। ओके, तो हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई ऐसी रैंडम लाइन खींची, या बुक में हमें दी हुई है कि ए बी लाइन है, इसको आप मेज़र करके बताइए कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम स्केल की मदद से मेज़र कर सकते हैं, या स्केल की मदद से हम लाइन को पता लगा सकते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम क्या स्केल को देखते हैं। ये देखिए स्केल में यहाँ 0 पॉइंट होता है। ओके, फिर 1 2 3 4 इस तरह से सेंटीमीटर्स में, यहाँ लिखा है सेंटीमीटर्स में होता है, और दूसरी साइड होता है वो इंच में होता है। यहाँ से 0 1 2 3, तो इस तरह से ये इंचेस में होता है और ये सेंटीमीटर्स में होती है स्केल। तो मैथ्स में हम ज़्यादातर मोस्टली हम सेंटीमीटर्स में ही मेज़र करते हैं लेंथ को। तो इसमें हम यहाँ 0 पॉइंट से इसको हम ए पर रखेंगे, और बी पर पॉइंट पर हम देखेंगे कि कहाँ पर ये एंड हो रहा है लाइन का। कहाँ पर हो रहा है, 5.1 2 3 पर हो रहा है। तो इस लाइन की लेंथ कितनी हो गई, 5.3 सेंटीमीटर। तो हम बाय यूजिंग, तो फर्स्ट मेथड क्या होगी, बाय यूजिंग स्केल, और इसको रूलर भी कहते हैं। स्केल या रूलर की हेल्प से हम लाइन सेगमेंट को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूजिंग डिवाइडर एंड रूलर, यानी लाइन सेगमेंट को मेज़र करने की हमारी सेकंड जो मेथड है वो हम कैसे करेंगे, वो है यूजिंग डिवाइडर एंड रूलर। तो रूलर तो हमारा ये हो गया, इसको हमने एक लाइन खींची और इसको हम डिवाइडर से हम इसको मेज़र करेंगे या इसको नापेंगे। ये देखिए यहाँ से नापा, और इसको फिर हम यहाँ रखेंगे 0 से कहाँ आ रहा है 5.4। तो हमारी लाइन यहाँ से हम बना सकते हैं कि ये लाइन जो ए बी है ये 5.4 सेंटीमीटर की लाइन है। तो इस तरह से लाइन सेगमेंट को मेज़र करने की दो मेथड हैं, एक तो स्केल से और दूसरी डिवाइडर से। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। इसका मतलब लाइन सेगमेंट को बनाना, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना। तो इसमें फर्स्ट मेथड क्या होती है, बाय यूजिंग रूलर और स्केल। तो स्केल की मदद से भी हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपको दिया है कि आप जैसे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम स्केल रखेंगे पेंसिल से। यहाँ तो मैं पेन से दिखा रही हूँ, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। तो यहाँ 0 पॉइंट लेंगे और 6.2, तो 6 और 1 2, यहाँ पर हम एक पॉइंट यहाँ बनाएंगे और इसके बाद हम ये लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये ए बी 6.2 सेंटीमीटर की लाइन कंस्ट्रक्ट हो गई। ओके, इसके बाद आता है दूसरी मेथड होती है बाय यूजिंग कंपास। कंपास क्या होता है, ये देखिए
ये कंपास होता है। डिवाइडर में तो हमारे दोनों साइड एक जैसी होती है। इसको हम छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। और इसी तरह से कंपास होता है। इसमें एक साइड तो हमारी आयरन की होती है, लेकिन दूसरी साइड ऐसे होल में हमें पेंसिल लगानी होती है, जिससे कि हम ड्रॉ कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से ये भी बड़ा और छोटा हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कंपास। अब कंपास से कैसे लाइन ड्रॉ करनी है? मान लीजिए यही 6.2 सेंटीमीटर की हमें कोई लाइन ड्रॉ करने को बोला है, कंस्ट्रक्ट करने को बोला है। तो हमने कोई भी रैंडम लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें से हमें 6.2 सेंटीमीटर की लाइन को कंस्ट्रक्ट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ए हो गया और इसको हम बी दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल लेंगे। स्केल पर इसको हम 6.2 तक खोलेंगे, 0 से लेके 6.2 यहाँ खोला। और इसको यहाँ से इस पॉइंट ए पॉइंट से हमने इसको यहाँ से ऐसे एक आर्क बना दी। ओके, तो ये आर्क पर जो पॉइंट आया यहाँ पर, इसको हमने मान लीजिए पी दे दिया पॉइंट। तो हमारा ए और पी यहाँ से लेके यहाँ तक, ए और पी कितना हो गया, 6.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम कंपास के से भी लाइन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस तरह से इसकी दो मेथड होती हैं। तो आई होप आपको लाइन सेगमेंट्स के बेसिक कंसेप्ट समझ आए होंगे। छोटे छोटे उनके तरीके, उसके कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, लाइन को मेज़र कैसे करना है, लाइन बनाना कैसे है, तो ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आगे भी शेयर करें। थैंक यू।